नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं, जनरल का जितने भी एग्ज़ाम है, पीसीएस का खासकर, या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें देखा जा रहा है कि मॉडर्न का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होती जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो मैंने पॉइंट उठाए हैं, ये घटना चक्र की एक बुक आती है, पूर्वावलोकन। इसमें जितने भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ सभी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। उसके पहले एक नोट दिया है, मैंने उसी बुक से ये नोट्स को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं, यूरोपीय के आगमन से शुरू करते हैं। नोट्स दिया हुआ देखिए, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद, देखिए लुसेंट में आपको ये बात नहीं मिलेगी, इसमें देखिए लिखा हुआ कि अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कब पहुंचा? 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भारत को लोग पहले वर्ल्ड में नहीं जानते थे, पर समुद्र मार्ग, समुद्र से जो रास्ता था उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और ये जो है वास्को डी गामा ने आपको अफ्रीका के रास्ते घूमते हुए भारत की खोज की थी, केप ऑफ गुड होप के जरिए रास्ते से। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कालीकट के तत्कालीन शासक, उस समय कालीकट जब आया तो कालीकट के तत्कालीन शासक वहाँ का जमोरिन था। और जमोरिन जो है वो वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया। और वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र के एक नए युग का प्रारंभ या शुभारंभ हो गया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा जब यहाँ आया तो वो काली मिर्च का व्यापार किया, जिसमें वो कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी क्या हुए? प्रोत्साहित हो गए कि अरे वो कमाया तो हम लोग भी कमा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ उसके बाद कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। एकदम देखिए नोट्स है, एकदम शॉर्टकट की तरफ जा रहा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उठाते हुए जा रहा है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। देखिए अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकर्क आया। कब आया? 1509 में। अल्मीडा कब आया था? 1505 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने 1510 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से किसको छीना? तो गोवा को छीना था। किसको? कौन सा राज्य को छीना था? गोवा को छीना और उसे अपने अधिकार में कर लिया था। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसे माना जाता है? अल्मीडा को नहीं, अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक। एक क्वेश्चन बन गया कि पुर्तगीज जो थे, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट देखते हैं। अल्बुकर्क जो थे वो 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। क्लियर? कहाँ कहाँ? मलक्का और फारस की खाड़ी के मुहाने पर, जहाँ दोनों मिलते थे, वहाँ पर ये हरमुज पर, वहाँ पर स्थित जो हरमुज था उस पर अधिकार कर लिए। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नीनो डी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद एक प्रमुख कौन थे? नीनो डी कुन्हा। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। कब से कब तक था? 1529 से 38 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने वास्को डी गामा ने क्या किया? भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, देखिए पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था वो भारत के मार्ग की खोज की, और स्पेन का जो यात्री था कोलंबस, उसने अमेरिका की रास्ता की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने, एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने कहाँ खोज की? ऑस्ट्रेलिया की। तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमैंड लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, आप देखिए यहाँ पर पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग कौन है? आपको प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने करवाया, जिसमें वो गवर्नर जनरल नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1503 था। ठीक है, चलिए 1503 में कोचिन में करवाया गया। अजीत दीव, ये तो आया ही था
पाँच ये आया था, कब आया था? 1500। क्योंकि ये आया ही था 1509 में, है ना। चलिए, अज्जीदीव एवं कन्नौर ने में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण अल्फांसो द अल्मीडा। अब देखिए, अज्जीदीव एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा कब करवाया? 1505 में करवाया गया, उसी के द्वारा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने किए, या पुर्तगाली के थे। देखिए, अब है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। क्लियर। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब आए? 1498 में आए। कहाँ आए? तो आए वो कालीकट में आए। सबसे अंत में 1661 में वो वापस भी गए। कब गए? सबसे बाद में वो वापस भी गए। कब? 1661 में वापस गए, आज़ादी के बाद। और वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल कौन था? एंटोनिया। 1961 में, क्योंकि गोवा को कब छीना था? 1510 में छीन लिया था, और ये 1961 में गया। उस समय का गवर्नर जनरल पुर्तगाल कौन था? मैनुअल एंटोनियो वसालो सिल्वा था। कब से कब कार्यकाल है? 1958 से 61। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? जोसे फेरेइरा बोसा। क्लियर। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली बार, या पहली फैक्ट्री, है ना, और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री 1503 में कहाँ? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कहाँ? कन्नूर में। क्लियर। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कब? पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह जो उस समय था उससे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, यानी कि परमिशन ले लिया पुर्तगालियों द्वारा। परमिशन कब लिया? 1534 में लिया। किससे लिया? तो बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से लिया। कौन कौन जगह लिया? सतगांव और चटगांव। सतगांव चटगांव। क्लियर। चलिए, सतगांव चटगांव क्लियर रखिएगा। अब देखिए, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। 1932 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। पूछेगा कौन से मुगल बादशाह ने पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया? तो कौन किया था? शाहजहां किया था। और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी भी बना लिया था। कितने को? 1000 को। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब कौन थे? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक थे। कौन थे? जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कासिम बाजार की जो फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? पहले भैया, जॉब चार्नक ने, जो कि अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, ये जो इसके कासिम बाजार फैक्ट्री के जो प्रमुख जॉब चार्नक थे, ये जो थे व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानती अथवा सुतनौती, जो भी कलकत्ता के नाम से विख्यात है, को चुना। और कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। कोची कब हुआ ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल? 1814 में हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से विख्यात हुआ वो 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, या उसको दूसरा नाम क्या था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। और दिसंबर में जो है उसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? परमिशन दे दिया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। कब तक के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। क्लियर। इस दौरान वो भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, क्योंकि 1600 में 1599 1600 बना, तो 1556 1605 में अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1911 में मसूलीपट्टनम
अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। अस्थायी कारखाना की बात करेगा तो 1611 में कहाँ, मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में, और अस्थाई की बात करेगा तो 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। क्लियर। अब देखिए सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री, अब देखिए तो इंग्लैंड लगा, ये सॉरी ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया। अब डच जो है सूरत में फैक्ट्री कब लगाया, 1616 में। अब देखिए पहला अस्थायी कंपनी अंग्रेजों ने भी यहाँ लगाया और डचों ने भी लगाया। पहली फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई। देखिए सूरत में आपको डच, सबसे पहले अंग्रेज भी किया, डच भी किया, फ्रांसीसी भी किया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी जो थे, लेकिन डेट याद रखिएगा, अंग्रेज 1613, डच 1616 और फ्रांसीसी 1668 में स्थापित किया अपनी कंपनी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, थॉमस बेस्ट जो एक अंग्रेज अधिकारी था वो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया। कहाँ हरा दिया, स्वाली के स्थान पर हराया था। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा एकदम। और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय थे उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई। और इसी के दौरान मुंबई को क्या किया गया, दहेज स्वरूप प्रदान किया गया अंग्रेजों को। और अंग्रेज जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्हें 1668 में 61 में मिला, 68 में जो है 10 पाउंड के मात्र वार्षिक किराए पर ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। ठीक है, किराए पर दे दिया। बम्बई के रेंट या किराया कहिए। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट की मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था। मक्का जाने वाले जितने भी हज यात्री था उसे क्या किया, बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब जो था वो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। किसको, अंग्रेज को। चलिए नेक्स्ट है आपको कि कर्नाटक का प्रथम, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब कर्नाटक देखिए पॉइंट, ये आपको ये पॉइंट वाइज नोट्स की तरह दिया हुआ है, ठीक है ना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था, जो 1740 में प्रारंभ हुआ। इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1446 में युद्ध पर आरंभ हो गया। और अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। देखिए अब ये एकदम डीपली क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पूछेगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध का मेन कारण क्या था। तो वहाँ तो आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तो युद्ध चल ही रहा था। किसके कारण, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण। और यहाँ पर मेन कारण में देखिए क्या दिया है कि आपको ये अंग्रेज कैप्टन जो बर्नेट था उसने जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण वहाँ पर तात्कालिक कारण युद्ध का कर्नाटक यही माना जाता है। लेकिन विस्तार इसी का था, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। लेकिन तात्कालिक कारण कौन था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा वो जो फ्रांसीसी जहाज़ को कैप्चर करना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन था, अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। क्लियर। तो आज के लिए टॉपिक बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।